वेलकम टू मिडिल ड्रॉ एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक हाल में होंगे। तो यार चलो कंटिन्यू करते हैं कल का टॉपिक हमारा इवापोरेशन। तो कल मैंने आपको इवापोरेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था कि इवापोरेशन कैसे होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो उनके बेसिस पे हमारे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए। ये क्वेश्चंस हमें इसलिए दिए गए ताकि हम इवापोरेशन को और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो वही 3 क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं और उनका इवापोरेशन के बेसिस पे उनके आंसर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे मिलती है हमें। तो देखो यार, तुम कभी एक चीज़ नोटिस करना, अपने हाथ पे ना तुम थोड़ा सा काम कर सकते हो, अभी जाके ना थोड़ा सा परफ्यूम या डियो कुछ छिड़क सकते हो और देखना जैसे ही तुम परफ्यूम या डियो छिड़कोगे ना, थोड़ी ही देर में वो इवापोरेट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा और तुम्हारा हाथ एकदम ठंडा हो जाएगा। अब ये मत समझना कि हाथ तुम्हारा इसलिए ठंडा हुआ है क्योंकि परफ्यूम ठंडा था, नहीं। अगर ऐसा अब समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। तो आपका हाथ ठंडा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि जैसे अपने हाथ पे वो परफ्यूम छिड़क रहे हो, तो जैसे वो परफ्यूम इवापोरेट हो रहा है, उस परफ्यूम को इवापोरेट होने के लिए चाहिए हीट एनर्जी। ठीक है, उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए हीट एनर्जी। अब वो हीट एनर्जी कहाँ से लेगा? हीट एनर्जी वो ले रहा है आपके हाथ से, यानी आपके हाथ का जितना भी हीट है वो परफ्यूम खींच ले रहा है, जिसकी वजह से आपके हाथ से हीट कम हो जा रहा है, यानी कि आपका हाथ ठंडा हो जा रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आगे सब समझ आ गया है पहला क्वेश्चन कि कैसे कूल करता है। तो जिस भी सरफेस से इवापोरेशन होता है उस सरफेस की हीट एनर्जी, जो भी चीज़ इवापोरेट होती है वो लिक्विड अपनी तरफ खींच लेता है खुद को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से वो सरफेस ठंडा हो जाता है। सो इवापोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट कमिंग टू वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हमें गर्मियों में कॉटन क्लॉथ क्यों पहने। तुमने देखा होगा मम्मी बोली होगी यार ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे, इतनी गर्मी चल रही है, जाके टी शर्ट पहन ले या फिर जाके वो कॉटन वाले कपड़े पहन ले। ठीक है, ऐसे क्यों बोलती है हमारी मम्मी? क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होता है ना वो पानी के बहुत ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, मतलब गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है। अब अगर कोई हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे, सिंथेटिक टाइप कपड़ा पहन लेंगे, तो उससे तो हमें और गर्मी लगेगी और पसीना निकलेगा हमारा। तो वहाँ पे कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, यानी कि हमारे बॉडी से जो भी स्वेट निकलता है, जो भी पसीना निकलता है, वो हमारे कपड़े उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से वो उसको एनवायरनमेंट में स्वेट को इवापोरेट कर देता है। ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ का हमारे यहाँ पे काम क्या रहता है, एक तो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, तो हमारी बॉडी का सारा स्वेट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, वो एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एनवायरनमेंट में इवापोरेट भी कर देता है। ठीक है, चलो। नाउ व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग, सरफेस ऑफ होगा यहाँ पे, सॉरी। Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? आइस कोल्ड वाटर तुमने रख दिया, ठीक है, एक गिलास ठंडा पानी एक रख दो तुम कहीं पे। उसके बाद देखोगे ग्लास का जो बाहर के जो सरफेस है ना, वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ऑफ वाटर आ गए। अब तुम्हें लगे ये कहाँ से आ गया, कि अंदर का पानी बाहर आ गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, अंदर का पानी बिल्कुल बाहर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये कि अगर तुम्हारा ये ग्लास है, ठीक है, अगर तुम्हारा ये ग्लास है और इसमें तुमने ठंडा पानी रखा है, तो ये ठंडा पानी अब खुद को इवापोरेट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इवापोरेट करने की कोशिश करेगा। और इवापोरेट करने के लिए क्या चाहिए इसको? इवापोरेट करने के लिए चाहिए इसको हीट। और वो हीट कहाँ से लेगा? अगर देखो सूरज की रोशनी अगर उसको मिल रही है तो वहाँ से थोड़ा बहुत हीट लेगा ही, लेकिन कोई भी लिक्विड जब इवापोरेट होता है अपने सरफेस से पक्का वो हीट एनर्जी लेता है। तो अब बाकी हीट वो कहाँ से लेगा? बाकी हीट वो लेगा इस ग्लास से। मतलब ग्लास का जितना भी हीट एनर्जी था वो इस पानी ने अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा पहले से गर्म भी हो रहा है और वो थोड़ा बहुत इवापोरेट भी हो रहा है। ठीक है, इस जैसे ही ग्लास का हीट इस अंदर के पानी ने अब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हो गया? ग्लास हमारा ठंडा हो गया, बाहर का जो सरफेस है ग्लास का वो भी हमारा ठंडा हो गया। तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स घूम रहे थे, यहाँ पे जो वाटर वेपर्स घूम रहे थे ग्लास के चारों तरफ, या फिर ग्लास के ऊपर जो वाटर वेपर्स थे, उनका क्या हुआ? उनको तो अचानक से एक ठंडा सा सराउंडिंग मिल गया। और हमें पता है जब गैस को हम कूल करते हैं, गैस को जब हम कूल करते हैं तो हमें क्या देता है? हमें वो देता है लिक्विड, यानी कि पानी के जो वेपर्स थे ग्लास के आउटर सरफेस पे, उनके लिए तो अचानक उनका एनवायरनमेंट
ठंडा हो गया, क्योंकि ग्लास ठंडा हो गया। ग्लास क्यों ठंडा हो गया कि अंदर के पानी ने ग्लास का हीट खींच लिया इवापोरेट होने के लिए। तो जैसे ही किया तो बाहर के जो वाटर वेपर्स थे उनका जैसे ही सराउंडिंग ठंडा हो गया तो वो क्या हो गए, वो गैस से लिक्विड में चेंज हो गए। हेंस यहाँ पे हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स था वो पानी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो सॉरी वाटर वेपर था वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही 3 सिंपल मैकेनिज्म्स थे जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और इनके पीछे का रीज़न है एक लौता हमारा मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। तो आई गेस ये तीनों चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई है। तो फिर अभी थियरी पार्ट के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट हम इंटेक्स क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इंटेक्स क्वेश्चन मैं तुम्हें पीपीटी में पढ़ाऊंगी, यहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आंसर का आसानी रहता है। इधर फिर एक एक करके लिखना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा थियरी समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर कोई टॉपिक छूट गया उसका एनसीईआरटी आप नहीं पढ़े हैं तो इंटेक्स क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पढ़ लें। और अगर कोई आज मेरी वीडियो ज्वाइन कर रहा है तो पहले आप तो गाइडेंस वीडियो देखो यार जाके, उसके बाद थियरी शुरू करो। उसके बाद कल या परसों में आपके इंटेक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी देख लो, ठीक है। तो चलो यार फिर चलते हैं और मिलते हैं हमारे इंटेक्स क्वेश्चन में। तब तक ख्याल रखो अपना, बाय।